हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसी सर्किट में यूज होने वाली कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनकी हमें आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे अगर हम बात करें तो एसी साइकिल हो गया, अल्टरनेट मतलब चक्र क्या होता है, फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आयाम। इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइम पीरियड जिसे हम बोलते हैं आवर्तकाल, और बातें करेंगे फेज डिफरेंस की। ये सारी बातें हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। इससे पहले अपनी इस एसी सर्किट की एक क्लास हो चुकी है, तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी वो क्लास ज़रूर देख लें। तो बात करते हैं अभी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है एसी सर्किट में। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स में पहला देखते हैं एसी साइकिल। देखो, जैसे मैंने कल आपको जहाँ पिछले वाली क्लास थी उसमें लास्ट में बताया था कि एसी की जो वेवफॉर्म आती है हमारी कैसी आती है, साइनोसोडियल। ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। हमने इसको प्रूफ भी किया था कि आपकी जो वेवफॉर्म होती है वो साइनोसोडियल कैसे प्राप्त होती है। वो वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है एक बार, तो आप सभी उसको अच्छे से देखें। बात करते हैं एसी साइकिल। तो देखो, एसी साइकिल आपका पूरा जो होता है 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपके पास 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। यहाँ पे होता है आपके पास पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। और यहाँ पे होता है भी, जो भी आप अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाहो तो वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगी, वी एम साइन ओमेगा टी। अगर आप करंट की लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो इधर वाली टर्म्स जो आ जाएंगी या तो वो करंट की आ जाएगी या फिर किसकी आ जाएगी, वोल्टेज की। अगर आप करंट की बात करोगे तो यहाँ पे करंट दर्शा देंगे, अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज हम दर्शा देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया कंप्लीट साइकिल जो होता है, वो पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है, यहाँ से और यहाँ तक वाला। देखो, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे ऐसे, ये वाला पूरा जो होता है आपका कंप्लीट जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है अभी, 360 डिग्री का होने वाला है। जैसे यहाँ से ये वाला कैसे चलेगा, जो ये वाला पूरा जो ग्राफ होगा ये पूरा होगा 360 डिग्री का आपका रहने वाला है, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें जो जीरो वैल्यू है उसको ये करता है टच, कितनी बार करता है देखो। तो आप बोलोगे सर एक बार तो यहाँ पे, एक बार तो देखो यहाँ पे जीरो वैल्यू को टच कर रहा है, फिर देखो एक बार यहाँ पे जीरो वैल्यू को, ये पूरे ग्राफ में यहाँ पे देखो। तो एक 360 डिग्री के साइकिल में जीरो वैल्यू को कितनी बार टच कर रहा है, आप बोलोगे सर 3 बार टच कर रहा है। कितनी बार कर रहा है, आपके पास 3 बार क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अधिकतम मान, ठीक है, ये जो आपकी जो वेवफॉर्म है आप देख पा रहे होगे, ये वेवफॉर्म आपकी देखो अधिकतम कहाँ तक जा रही है, आप बोलोगे सर अधिकतम देखो सर यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। उसके बाद तो फिर क्या हो रही है, कम। ऐसे ही देखो नीचे भी अधिकतम जा रही है, फिर क्या हो रही है, कम। मतलब अधिकतम मान को कितनी बार टच कर रही है, आप बोलोगे सर एक बार तो सर ये ऊपर, और सर एक बार सर ये नीचे। मतलब कितने बार टच करेगी, तो आप बोलोगे सर ये 2 बार टच करने वाली है, एक बार तो ऊपर टच करेगी और एक बार कहाँ टच करेगी, नीचे टच करेगी। तो जीरो वैल्यू कितनी बार टच कर रही है भी, 3 बार। और अधिकतम मान को 2 बार कर रही है, एक तो ऊपर कर रही है और एक कहाँ पे कर रही है, नीचे। देखो ऊपर वाला होता है प्लस में और नीचे वाला किस में होता है, माइनस में। अधिकतम मान को लिखा जाता है आई एम से। अगर हम बात करें वोल्टेज की टर्म्स में बात करें तो वी एम से। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस, जबकि नीचे वाले का क्या हो जाएगा, आई एम, या फिर क्या हो जाएगा, वी एम। ये किस में हो जाएगा, नीचे वाला किस में हो जाएगा, अपने नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी अपने पास हो गया और नीचे भी। मतलब क्या है, यहां से हमने देखा कि सर जीरो वैल्यू को तो कितनी बार टच कर रही है, 3 बार। अधिकतम मान को कितनी बार कर रही है, 2 बार।
इसमें देख सकते हो कितने आपके साइकिल हैं, तो कितने आपके अल्टरनेट हैं। देखो एक कंप्लीट साइकिल में 2 अल्टरनेट होते हैं। तो एक तो अल्टरनेट ये हो गया भाई पॉजिटिव वाला चक्र हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। ये रहा आपका भी 0, ये यहाँ से यहाँ तक 0 से और पाई तक। एक तो पॉजिटिव वाला हो गया, एक आप बोलो सर एक नेगेटिव वाला भी तो है। देखो ये रहा आपके पास नेगेटिव वाला, तो एक आपके पास पाई से 2 पाई। तो कंप्लीट साइकिल में आपके पास जीरो वैल्यू कितनी होती है, 3 बार, अधिकतम मान 2 बार, और अल्टरनेट जो होते हैं 2 होते हैं, प्लस और माइनस। क्या होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, अब मैं इनको जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं इनसे समझाता हूँ सारी बातें। देखो एक जो कंप्लीट साइकिल होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। जीरो वैल्यू को 3 बार टच करती है, अधिकतम मान को 2 बार टच करती है। ठीक है, इसमें देखो 2 साइकिल होते हैं, हाफ साइकिल, एक पॉजिटिव और एक कैसा होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। और अगर हम बात करें, इसमें होती है बहुत सारी इंटस्टेनियस वैल्यू। अब इंटस्टेनियस वैल्यू क्या होती है, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो देखो जैसे ये रहा आपका पास ग्राफ, तो अगर मैं बोलूँ जीरो वैल्यू को कितनी बार टच कर रहा है, तो आप बोलो सर एक बार तो यहाँ पे टच करेगा, फिर अधिकतम मान पर जाएगा, फिर यहाँ पे। तो सर ये जीरो वैल्यू को टच करेगा 3 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे टच कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके बाद, तो सेकंड नंबर पे अधिकतम मान को देखो, ये ओमेगा टी हो गया, और ये आपका हो गया आई, आई मान लेते हैं। तो अधिकतम मान ये हो गया आपके पास आई एम ऊपर वाला, मैक्सिमम मान प्लस में। और एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड दोबारा करते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो ये रहा आपके पास पूरा कंप्लीट साइकिल, पूरा होता है, पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, ये 0 पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हो गया आपके पास ओमेगा टी, और ये आपके पास हो गया अभी आई। इसका अधिकतम मान क्या कहलाएगा, अधिकतम मान कहलाएगा आई एम, ऊपर वाला किस में होगा, प्लस में। और देखो नीचे वाला क्या कहलाएगा, आई एम ही कहलाएगा, लेकिन ये वाला किस में होगा, माइनस में। मतलब देखो अधिकतम मान को कितनी बार कर रहा है, आप बोलो सर 2 बार, एक बार प्लस है और एक बार किस में, माइनस में। और बात करें कितनी बार जीरो वैल्यू को टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 3 बार जीरो वैल्यू को टच कर रहा है। कितने चक्र होते हैं, 2 चक्र होते हैं, एक तो ऊपर वाला 0 से पाई, और एक कहाँ पे वाला भी, एक होगा आपके पास नीचे वाला, ये वाला देखो, दूसरे कलर से कर देखो, ये वाला पाई से 2 पाई। तो आपके पास कितने चक्र हो गए, 2 चक्र, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले मैंने साइकिल की बात कर ली, फिर मैं बात कर रहा हूँ अभी अल्टरनेट। तो कितने अल्टरनेट होते हैं, 2 अल्टरनेट, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। अब बात करते हैं इंटस्टेनियस वैल्यू। ठीक है, तो इंटस्टेनियस वैल्यू इसमें होती है बहुत सारी। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई हमारी जो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन थी आपकी करंट की बात करें तो आई इक्वल टू क्या होती है, आई एम साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, आप समय का मान रखो, समय मतलब ओमेगा टी की वैल्यू रखो। चलो रखो ओमेगा टी की वैल्यू रखो 0। जैसे आपने 0 रखा, साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। तो आई का मान टोटल कितना आ गया, 0। मतलब 0 डिग्री पर करंट का मान कितना होता है, 0 होता है। आपने समय की वैल्यू रखी और करंट की वैल्यू मिल जाए, या फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाए, उसे ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। हिंदी में देखो आसानी से याद हो जाएगा, तात्क्षणिक मान का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसके बारे में आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, वो सुनो ध्यान से। इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, आप समय का कोई मान रखो और आपको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाए, उसे ही क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब मान लेते हैं आपने 0 की जगह रखा 90 डिग्री, कितना डिग्री रखा, 90। भाई साइन 90 का मान कितना होता है, आप बोलो सर 1 होता है। तो भाई ये पूरा कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आई एम। तो देखो 90 पर इसका मान चला गया अधिकतम मान,
तो इसे ही क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस वैल्यू। तो इस प्रकार आप 0 से पाई के बीच में कितना डिग्री का वैल्यू रख लो, 0 का रख लो, 2 का रख लो, 1 का रख लो, 3 डिग्री रख लो, 4 डिग्री रख लो, 5 डिग्री रख लो, भाई 0.01 भी रख सकते हो, 0.001 भी रख सकते हो, 0.002 भी रख सकते हो। ऐसे भाई बहुत सारे आपके पास इंस्टैंटेनियस वैल्यू मिलने वाली है। तो एक कंप्लीट साइकिल में पूरा बहुत सारी क्या होती है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू होती है। तो देखो अब सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको बता दिया, अभी एसी साइकिल बता दिया। एसी साइकिल में पूरा जो होता है 360 डिग्री का होती है। जीरो वैल्यू को 3 बार, पीक वैल्यू को 2 बार, मतलब अधिकतम मान हो कितनी बार, 2 बार। कितने चक्र होते हैं, 2 चक्र, पॉजिटिव है नेगेटिव। अब देखो ये आ गया आपके पास भाई अल्टरनेट। क्या आ गया, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है चक्र, क्या होता है, चक्र। तो कितने चक्र हैं, देखो यहां से देखो, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, तो पहला पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो ये अल्टरनेट की बातें होगी। अब बात करते हैं अधिकतम मान। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। जैसे कि ये रही आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब अधिकतम मान बताओ भाई आपको, तो अधिकतम मान ये रहा ना आपके पास, अधिकतम मान ये रहा आपके पास। अधिकतम मान देखो ये वाला रहा, ये रहा अधिकतम मान। तो इसे हम किससे डिनोट कर रहे थे, आई एम से। ऊपर वाले को प्लस में और नीचे वाले को माइनस में। ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। तो आई एम से भी लिखा जा सकता है। अगर वोल्टेज की बात होगी तो वी एम से भी आप डिनोट कर सकते हो। कई जगह इसको है ना भाई आई नोट से भी दर्शा रखा होगा, या फिर वोल्टेज की बात होगी तो वी नोट से भी दर्शाया हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है आपके पास, एम्पलीट्यूड कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है अभी, फ्रीक्वेंसी को आप ध्यान समझना। देखो जैसे कि ये रहा आपके पास फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ठीक है। तो भाई अपना ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, 0 से अधिकतम पर जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, और ये रहा ओमेगा टी, और ये रहा आपके पास करंट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो समझना भी। एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या, मतलब क्या है कि एक सेकंड में अपनी जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, मतलब प्रत्यावर्ती राशि है, कितने ऐसे साइकिल काट रही है, कितने ऐसे साइकिल काट रही है। आपसे अगर मैं बोलूं तो हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है, सप्लाई जो आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है सर, एक सेकंड में हमारे घर में जो सप्लाई आती है कितने साइकिल काटती है, 50 चक्र काटती है। मतलब हमारे घर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज। मतलब क्या है, एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और देखो एक होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समझना आप तो, ठीक है। आवर्तकाल का मतलब क्या है, यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक जाने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। देखो यहां से और यहां तक जाने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और एक सेकंड में काटे गए ऐसे ही चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया ना। हमारे घर में जो सप्लाई आती है, एसी आती है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हमारे घर में जो सप्लाई आती है एक सेकंड में 50 चक्र काटती है, क्योंकि हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। और इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 50 हर्ट्ज आती है। कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ चुका, तो इसको आप आसानी से सभी याद रखें। फ्रीक्वेंसी दो प्रकार की होती है, एक तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई, एक होती है ओमेगा। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती, इसका जो मान होता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। और इसका जो मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड होता है, याद रखना। जबकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है अभी, हर्ट्ज होता है।
क्या होता है? हर्ट्ज। तो ये वाली बातें भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है। तो ओमेगा जो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा का जो मान होता है 2πf होता है रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये भी आप याद रखना है। फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्या होता है? 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? आवर्तकाल। तो ए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होती है। मतलब क्या है? एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो आप बोल सकते हो, देखो साइकिल पर सेकंड, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड, हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? साइकिल पर सेकंड। सेकंड को हमने लिख दिया टी से, और साइकिल मतलब एक साइकिल, तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ये भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? साइकिल पर सेकंड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है। तो और फ्रीक्वेंसी का मात्रक और फॉर्मूला आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, फॉर्मूला होता है साइकिल पर सेकंड 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ठीक है। अब टाइम पीरियड के बारे में मैंने बता दिया अभी, आवर्तकाल। ये वाली आपकी जो वेव फॉर्म थी, साइकिल ऐसे चल रहा था। इस एक चक्कर को इस एक चक्कर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? मतलब टाइम। टाइम का मात्रक क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड होती है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा ये वाला, आपका जो कंप्लीट साइकिल होता है कितने डिग्री का होता है? 360 का, जीरो से पाई, पाई से 2 पाई। जीरो वैल्यू को कितनी बार टच करेगा? जीरो वैल्यू को कितनी बार टच करेगा? आप बोलो सर 3 बार। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो जीरो वैल्यू को 3 बार। अधिकतम मान को सर 2 बार, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। मतलब पीक वैल्यू कितनी बार करेगा? 2 बार करेगा। उसके बाद देखो बहुत सारी इसमें क्या होंगी? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू होंगी, बहुत सारी होंगी। एक फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। एक और फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड होता है। आवर्तकाल क्या होता है? अभी एक चक्कर को यहाँ से और यहाँ तक पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। ये सारी बातें आपके पास क्लियर होगी होंगी। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो घर में जो सप्लाई आती है तो आपको करंट कैसे लगता है। तो जैसे बात करो, ये आपके पास है साइकिल, ऐसा होता है आपके पास। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये आपका दोस्त है, ये दोस्त आपका है ना। इसने भाई क्या किया, अभी सैलून में से निकला, नई नई कटिंग करवाई थी, थोड़ा खुश हो रहा था ऐसे मस्त तरीके से, है ना। बाल भाई जब नए नए करवाएगा तो कटिंग अच्छी होगी, बाल खड़े हुए हैं इसके। ठीक है। तो इसने क्या किया अभी, घर चला गया। घर जाने के बाद इसको कुछ काम करना था। ठीक है, क्या करना था? काम। तो गलती से इसका जो हाथ है टच हो गया सप्लाई पे, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है। सप्लाई से जैसे टच हुआ, जैसे सप्लाई से टच हुआ, इसके अंदर क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गई? करंट। इसके अंदर करंट क्या हो गई? फ्लो होना क्या हो गई? स्टार्ट। करंट क्या हो गई? फ्लो होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, पहले देखो जीरो वैल्यू, फिर देखो अधिकतम मान पर गया। किस पर गया? अधिकतम मान पर गया। अधिकतम मान पर जाने के बाद तुरंत देखो यहाँ पे जैसे ही नीचे आया, पहले बढ़ा, बढ़ा यहाँ से बढ़ा, फिर कहाँ पे आ गया? जीरो। जैसे ही जीरो पे आया, जैसे ही जीरो पे आया, इसने इसको एक बार धक्का मारा। इसने इसको क्या मारा? धक्का। क्या मारा? धक्का। जैसे इसने इसको धक्का मारा, ये कहाँ चला गया? दूर चला गया। कहाँ चला गया? दूर। क्यों? क्योंकि जीरो पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार की करंट नहीं होने वाली। इस वाली कंडीशन में इसके पास किसी भी प्रकार की करंट नहीं होने वाली। इस वाली कंडीशन में यहाँ पे किसी प्रकार की करंट नहीं होने वाली, मतलब इसको छोड़ देगी। मान लो यहाँ पे भी नहीं छोड़ती, तो जैसे थोड़ी देर बाद ही फिर क्या मिल जाएगा? जीरो। जीरो मिलते ही फिर इसको छोड़ देगी। तो हमारे घर वाले भी क्या बोलते हैं, सुना होगा आपने कि भाई एसी सप्लाई एक बार क्या देती है? झटका देती ही देती।
तो ये एसी सप्लाई का खेल होता है। मान लो आपको यहाँ पे करंट लग गया, इस वाली कंडीशन पे करंट लगा, मान लेते हैं यहाँ पे करंट लगने के बाद करंट की वैल्यू बढ़ी बढ़ी, फिर देखो तुरंत थोड़ी देर बाद ही कितना हो गया, जीरो। भाई हमारे हमारे घर में जो सप्लाई आती है 1 सेकंड में 50 बार, 1 सेकंड में 50 बार चक्कर काट रही है, और एक चक्कर में 3 बार जीरो को टच कर रही है। अब तो तुम सोच के देख सकते हो भाई कितनी जल्दी आपको झटके से बाहर फेंकने वाली है, कोई मिली भी सेकंड से भी कम सेकंड में करने वाली है सारी चीजें। तो समझ में आ गया ना भी कि हमारे एसी सप्लाई अगर होती है तो वो झटका कैसे देती है, क्यों? जैसे आपको मान लेते हैं यहाँ पे करंट लगा, तुरंत थोड़ी देर बाद ही क्या मिल जाएगा, जीरो। इसके बाद यहाँ पे छोड़ देगा, मान लो यहाँ पे नहीं छोड़ा तो मान लो यहाँ पे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में हमारी जो फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज है, 50। मतलब 1 सेकंड में साइकिल कितने कट रहे हैं, 50 साइकिल काट रहा है। अगर वो 50 साइकिल काट रहा है तो 1 सेकंड में हमें कितनी बार छोड़ेगा, अभी वो कितनी बार छोड़ेगा? जैसे वो छोड़ेगा हम तैयार बैठे हैं, तैयार बैठा आपका ये दोस्त, क्या बैठा आपका दोस्त, तैयार बैठा है और कह रहा है जैसे छोड़ेगा मैं तुरंत भाग जाऊंगा अभी दूर। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। अगर हम बात करें डीसी की, तो देखो डीसी में देखो, डीसी की वेवफॉर्म कुछ ऐसी होती है। मान लो ये आपका दोस्त है, वही कटिंग वगैरह करवाई इसने, बाल थोड़े ठीक ठाक दे इसके, तो क्या हुआ, जैसे ही इसने इसको टच किया, टच करने के बाद इसमें देखो, टच करने के बाद इसमें क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो हो जाएगी। करंट अगर फ्लो होगी, सोच के देखो, ये वाले में ना तो कोई साइकिल आ रहा और अधिकतम अपने और हमेशा अपने अधिकतम मान पर चल रही है, तो देखो इसमें ना तो कोई जीरो आने वाला। तो जैसे डीसी करंट फ्लो करवाते हैं तो देखो ना तो कोई ऐसा आपके पास साइकिल बन रहा है कि वापिस अपना भी सप्लाई जीरो पे आ जाए। ये जो होगी आपका अधिकतम मान पर चलती रहेगी, हमेशा हमेशा अपनी पीक वैल्यू पर चलती रहेगी, मतलब जीरो वाली कंडीशन आएगी नहीं। जीरो वाली कंडीशन पे नहीं आएगी तो आपका ये दोस्त बन जाएगा हीरो। क्या बन जाएगा? हीरो। और इसके बाल क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। इसमें खतरनाक लेवल की क्या बनेगी, करंट बनेगी। इसके बाल सारे क्या हो जाएंगे, खड़े। जैसे इसके बाल खड़े होंगे, इसकी मीटिंग हो जाएगी यमराज के साथ, और यमराज के साथ दोस्ती करता हुआ ये वहां पे मस्त तरीके से चाय वगैरह पिएगा और खाना खाएगा उसके साथ। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस होती है। एसी खतरनाक होती है, डीसी खतरनाक होती है। तो आपको पता लग गया होगा सारी चीजें इसी से ही है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस होती है। देखो एसी आपको एक बार छोड़ भी देगी, लेकिन डीसी में कोई चांस ही नहीं बनता छोड़ने का। क्यों? यहाँ पे होते हैं साइकिल बार बार रिपीट होते हैं, जबकि डीसी में किसी प्रकार के साइकिल नहीं बनते, जीरो वैल्यू पर आएगी नहीं, हमेशा अपने अधिकतम मान पर चलती रहेगी और इसको खतरनाक लेवल का क्या देगी, झटका देगी। अब एक और इसका छोटा टॉपिक देख लेते हैं, फेज डिफरेंस। तो देखो ये रहा फेज डिफरेंस, सिंपल तरीके से। ठीक है भाई, मान लेते हैं आपने बहुत सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, आपने एक बहुत सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। देखो फेज डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फेज डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फेज क्या होता है, ठीक है, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो फेज का मतलब क्या है, बहुत सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो बराबर, फ्रीक्वेंसी क्या हो बराबर, फ्रीक्वेंसी क्या हो बराबर, और वो सभी एक ही ग्राफ से दर्शाई जाए। किससे दर्शाई जाए? एक ही ग्राफ से दर्शाई जाए। तो देखो वो अपने अधिकतम मान को, देखो ये वाली वैल्यू मैं बता रहा हूं, रेफरेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रेफरेंस। अब देखो इसके अगर आगे अगर कोई वेवफॉर्म जा रही है, इसके अगर आगे जा रही है, आगे कौन होता है? आप बोलोगे सर आगे होता है लीडर। कौन होता है? लीडर। अगर ये व्हाइट वाली वेवफॉर्म जो है, ये आपने मान ली क्या है, रेफरेंस। क्या मानी है? रेफरेंस। अगर इससे आगे कोई वेवफॉर्म जा रही है तो उसे बोलते हैं हम लीडर। क्या बोलते हैं? लीडिंग। क्या बोलते हैं? लीडिंग। अगर इससे पीछे अगर कोई वेवफॉर्म है, देखो इस व्हाइट वाली से पीछे देखो, व्हाइट वाली से पीछे ये वाली है। ठीक है, देखो व्हाइट वाले को आपने मान लिया रेफरेंस, इस वाले को क्या मान लिया? रेफरेंस। अगर इससे आगे जा रही है तो इसे बोलते हैं लीडिंग, अगर इससे पीछे है तो इसे बोलते हैं लैगिंग। बस इतना आपको याद रखना। समझ में आ गया ना? अगर आगे है कोई भी वेवफॉर्म, आपने जो रेफरेंस मानी है उससे आगे है तो उसे बोलते हैं लीडिंग। अगर आपने रेफरेंस जो माना है उससे क्या है, आपकी पीछे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैगिंग। क्या बोलते हैं? लैगिंग बोलते हैं।
समझ में आ गया ना? फेज का मतलब क्या होता है? अगर आगे जा रहा है तो आपका फेज कैसा हो जाएगा? लीडिंग फेज हो जाएगा। अगर आपका जो रेफरेंस मानी है उससे अगर वो पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है अभी? देखो ये जा रहा है, मान लेते हैं पीछे जा रहा है, तो इसे हम कब क्या बोलते हैं? इस रेफरेंस से कहाँ पे है? पीछे है ना अभी। अगर ये पीछे है तो उसे क्या बोलते हैं? लैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लैगिंग बोलते हैं, लैगिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लैगिंग हो गया और लीडिंग हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं, और आप सभी के लिए एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है इसके मैंने न्यूमेरिकल आपको करवा रखे हैं। अब वो न्यूमेरिकल किस टाइप से बनते हैं, वहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव बन सकता है और वैसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अ, इसी चैनल की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सेकंड सेमेस्टर के नाम से, जहाँ पे मैंने एसी सर्किट के नाम से एक टॉपिक करवा रखा है। अलग से क्लास आपको मिल जाएगी वहाँ वहीं पे। आप सभी उस वाली क्लास को ज़रूर देख लें। वहाँ से आपके 2 या 3 नंबर के या तो ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू बता रखा है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और अब ना हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है। हम उनमें से कैसे उनका मान निकाल सकते हैं, वहाँ से कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है? तो आप सभी उस वाली क्लास को ज़रूर देख लें। देखने के बाद भी अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं अगली वाली क्लास में उन सभी न्यूमेरिकल को लेने वाला हूँ। लेकिन आप सभी उस न्यूमेरिकल को ज़रूर देख लें, आप सभी को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को थैंक यू भी, धन्यवाद। जय हिंद।